बयाना प्रस्तुति में सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के उत्सुक पंजाब और टक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सीवी, अर्जुनन आदि जातियां प्रमुख थी। उनमें क्या थी, ये सूरसेन में जो था भरतपुर, धौलपुर और करौली के अधिकतर भूभाग में क्या था, सूरसेन जनपद सम्मिलित थे। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। सीवी आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में सीवी जाति ने आधिपत्य मतलब उनको क्या अधिकार स्थापित कर लिया था, इसलिए यह सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी मजमिका या मध्यमिका थी। इसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपाट, मेवाड़ या प्रागवाट भी कहा जाता है। अर्जुनानायन भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनानायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थी। अर्जुनानायन ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में ये अजमेर में टोंक एवं मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए हैं। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में लगा है। योद्धे राजस्थान के उत्तरी भाग का योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतः योद्धे ने ही उत्तरी राजस्थान राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। गुप्त काल तक ये भी गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद हुण आक्रमणों ने यहाँ की गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। बृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों, सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात। ठीक है, मेवाड़ प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ राजमंद भीलवाड़ा मेवाड़ राज्य के क्षेत्र में रहे थे। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गोहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। नागदा, आहड़, कल्याणपुरा, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावड़, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही। यहाँ की बोली क्या थी, मेवाड़ी थी। वागड़ राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। एक डूंगरपुर बांसवाड़ा व दूसरा पिलानी के पास नरहड़, बादरा, नौहर तथा कन्नाड़ा का क्षेत्र है। किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागड़ या वागड़ कहा गया। इसकी बोली को वागड़ी कहा गया। अब ये मारवाड़ प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर यानी जोधपुर क्षेत्र के पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य या अधिकार हो गया। हाड़ौती आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर क्या था, मीणा का राज था। आप ये डायग्राम से देख सकते हो। ठीक है, अच्छे से इस एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से बताया गया सारी चीज़ों को। ये मान था, ये मारवाड़, यहाँ का इधर वाला एरिया ढूंढाड़, मेवात, ये थोड़ा सा उत्तर में भी जा रहा है शेखावाटी, नीचे का जो एरिया है मेवाड़ वागड़ कहलाया, ये हाड़ौती था। इस प्राचीन काल भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश का बूंदा के नाम पे ही बूंदी नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को एवं यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा। ढूंढाड़ जयपुर और उसके आसपास क्षेत्र ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध रहा। 12वीं सदी में कछवाहा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणों और बड़गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। मेवात अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रही मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को माड़ या वल, जोधपुर का दक्षिण भाग गुजरातरा, प्रतापगढ़ को कांठल, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर वाला क्षेत्र शेखावाटी, ब्यावर, अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है।
राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं का धनी है। ठीक है। अपने इन 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इसके क्वेश्चन आंसर भी आप प्रैक्टिस में लगा सकते हो। मत्स्य जनपद की राजधानी किसे कहा गया? कोटा बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? ब्यावर अजमेर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? जयपुर और उसके आसपास की भाषा कैसी थी? ये भी आप देख सकते हो। हसन खान मेवाती कौन था, ये पूछा इसमें। ये आप दोनों के दोनों चैप्टर आप अच्छे से देख सकते हो कि मैंने किस तरह से ये बताया। आगे सारे भी चैप्टर मैं इसी तरह से करवाने वाली हूँ और मतलब आप इस तरह से कंटिन्यू लगाते रहे तो आपका ये CRT वाला सिलेबस है जल्दी कवर हो जाएगा। इसके लिए आप प्लीज़ जितना हो सके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे को भी इससे मोटिवेशन मिले और मैं भी इसमें लगी रहूँ। ओके, थैंक यू गाइस।